Dear students, you are welcome in my online teaching classes. आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं आप सबके लिए बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ और लेसन है एक वन एक्ट प्ले द इनवॉय मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर का ये लेसन है, वन एक्ट प्ले है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप सबको समझाऊं। तो शुरू कर लेते हैं। दीज आर टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज Krishna's visit as an envoy stands for peace and reconciliation between the Pandavas and the Kauravas. Discuss. लॉर्ड कृष्णा की जो विजिट थी कौरवों के कैंप में, जब वो गए दुर्योधन के पास गए, तो उनका एक ही मकसद था, दोनों पक्षों में, पांडवास में और कौरवास में रिकंसिलिएशन कराना, समझौता कराना, पीस पैक्ट कराना, ताकि लड़ाई ना हो दोनों गुटों में और शांति बनाए रखें। तो ये क्वेश्चन इसका बनता है। तो हमें मकसद बताना है कि कृष्ण एक मकसद लेके गए थे दुर्योधन के पास कि समझौता हो जाए, तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। Krishna's visit was a last-ditch effort to bring peace and reconciliation between the Pandavas and the Kurus. लॉर्ड कृष्णा की जो विजिट थी दुर्योधन के पास जाने की, उसके दरबार में जाना, एक लास्ट डिच एफर्ट था। लास्ट डिच एफर्ट का मतलब होता है आखिरी हथियार के रूप में, आखिरी तरीका था उनका, ताकि पांडवास के बीच में और कौरवों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, शांति हो जाए, एक कोई समझौता बन जाए। Krishna knew that the war between both the parties would bring death and destruction. कृष्ण जी को पता था कि दोनों पार्टीज के बीच में जो युद्ध होगा, वो उससे क्या होगा, मृत्यु होंगी लोगों की, दोनों पक्ष के सैनिक मरेंगे या योद्धा भी मरेंगे, विनाश होगा, विनाशकारी युद्ध होगा वो, जो महाभारत का युद्ध टला नहीं था, हुआ, आप सब जानते हैं। So he went to meet Duryodhan with a peace proposal. इसलिए लॉर्ड कृष्ण दुर्योधन के पास एक पीस प्रपोजल लेके जाते, एक शांति समझौता लेके जाते। He tried to convince him that the Pandavas must be given their due share from the kingdom. और समझौते में जो प्रस्ताव था वो ये था पांडवों की तरफ से कि उनका जो ड्यू शेयर बनता है, उचित जो अधिकार बनता है साम्राज्य में, जो बंटवारा होना है, उसको वो कर दें, जो उनका हिस्सा बनता है साम्राज्य का, वो हिस्सा उन्हें दे दे। तो ये एक प्रस्ताव था जो शांति समझौता बनना था, परंतु हो नहीं सका था। इट्स देयर राइट, और ये अधिकार था उनका। बट दुर्योधन was not ready to पांडवास प्रपोजल। दुर्योधन पांडवास के प्रपोजल के लिए तैयार नहीं था, मानने के लिए तैयार नहीं था। Even a small bit of the land from his kingdom, अपने साम्राज्य का एक भी टुकड़ा, छोटा सा भी टुकड़ा, मीन्स कहा तो ये जाता है कि सुई की नोक के बराबर भी धरती वो देने को तैयार नहीं था। लॉर्ड कृष्णा even told him that the fight between them would destroy the Kauravas completely. लॉर्ड कृष्णा पांडवों की तरफ से थे, तो उन्होंने समझाया कि ये जो युद्ध होगा दोनों पक्षों में, ये कौरवों को बिल्कुल तबाह कर देगा, विनाश कर देगा उनका। बट दुर्योधना's रीजनिंग पावर वाज ब्लंट। दुर्योधन की जो रीजनिंग पावर थी, तार्किक शक्ति थी, वो ब्लंट हो चुकी थी। बिल्कुल जैसे ब्लंट क्या होती है, जैसे कोई चाकू खूंडा हो जाता है, शार्प नहीं रहता, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, ड्यू टू हिज प्राइड, क्योंकि उसमें घमंड था। जो घमंड होता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। So he didn't pay any heed to Krishna's peace proposal. तो कृष्ण जी के जो पीस प्रपोजल कृष्ण जी लेके आए थे दुर्योधन के पास, तो उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता दुर्योधन। To pay any heed, heed means ध्यान, जरा सा भी ध्यान नहीं देता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके। Why does धृतराष्ट्र apologize to Krishna? धृतराष्ट्र कृष्ण के प्रति अपोलोजाइज क्यों करते हैं? अपोलोजाइज करना होता है माफी मांगना, क्षमा याचना करना। एक्चुअल में क्वेश्चन और आंसर 1, इसका मैं आगे अगर आया तो मैं रेफर करूंगा कि इसका आंसर यही बनेगा।
तो दुर्योधन का जो व्यवहार था कृष्ण जी के प्रति वो बड़ा गलत था। तो उसकी वजह से लास्ट में तो वो लड़ने को उतारू हो जाता है भगवान कृष्ण से। तब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र कृष्ण जी से माफी मांगते हैं दुर्योधन के लिए। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सम ऑफ द पांडव्स अनॉयंस, अनॉयंस मैंने गुस्सा, एज डिस्क्राइब्ड बाय कृष्ण। कृष्ण के द्वारा जो पांडवों का गुस्सा था जो कृष्ण जी ने डिस्क्राइब किया उसको समाप्त करना, उसको थोड़ा सा समरी में बताना आपको। 100 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं। कृष्ण कन्वेड पांडवास अनॉयंस टू दुर्योधन। कृष्ण ने जो पांडव थे 5 पांडव, उनका जो गुस्सा था उसके प्रति, दुर्योधन के प्रति, वो बताया, उसको एक्सप्रेस किया कितना गुस्सा है उन्हें। लॉर्ड कृष्ण डिडंट वांट दैट देयर शुड बी अ वॉर बिटवीन द कौरवस एंड द पांडवस। भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों के बीच में कोई युद्ध हो। He told दुर्योधन that the Pandavas had already suffered a lot due to him। और दुर्योधन को साफ साफ बताया कृष्ण जी ने कि पांडव बहुत सहन कर चुके हैं, उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं और वो सब दुख दुर्योधन की वजह से, उसी की वजह से उठाए हैं। और दे हैड सफर्ड एन एग्जाइल फॉर 13 years। 13 वर्ष का एग्जाइल उन्होंने सफर किया, मतलब वनवास में रहे वो। 1 साल अज्ञात वर्ष भी था इसमें। दे वर डिनाइड ऑफ देयर राइटफुल शेयर फ्रॉम द किंगडम। जो साम्राज्य था उसमें शेयर फ्रॉम द किंगडम, जो साम्राज्य था उसमें जो राइटफुल शेयर था उनका, जो अधिकार बनता था, वो हिस्सा भी उनको नहीं मिला। But Duryodhan was adamant not to give them a small piece of land from his kingdom। परंतु दुर्योधन अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, एडामेंट था। एडामेंट मैंने जिद पे अड़ा हुआ कि साम्राज्य का एक भी टुकड़ा, छोटा सा भी टुकड़ा वो देने को तैयार नहीं थे। स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जैसे सुई की नोक के बराबर भी धरती दुर्योधन पांडव को नहीं देना चाह रहा था। एट दिस कृष्ण वार्नड हिम ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये साफ हो गया कि दुर्योधन बिल्कुल भी धरती या साम्राज्य का हिस्सा देने को तैयार नहीं है पांडव को। तब कृष्ण जी ने चेतावनी दी उसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस की, गंभीर परिणामों की। इफ द वॉर टुक प्लेस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द ब्रदर्स। यदि दोनों पक्षों के बीच में, एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, अगर उसमें युद्ध हुआ तो उसके दुष्परिणाम होंगे और उसके लिए दुर्योधन जिम्मेवार होगा। He told दुर्योधन in plain words that the Pandavas would totally destroy the Kauravas। और साफ साफ शब्दों में कह दिया कृष्ण जी ने दुर्योधन को कि कौरव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पांडव उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। बट दुर्योधन इन हिज वेन प्राइड डिडंट एक्सेप्ट कृष्ण's पीस प्रपोजल। परंतु दुर्योधन घमंड में चूर था, तो कृष्ण जी का जो पीस प्रपोजल था, शांति प्रस्ताव था, वो बिल्कुल भी स्वीकार। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हु इज रेफर टू एज द लोटस आइड लॉर्ड। इस वन एक्ट प्ले में लोटस आइड लॉर्ड किसे कहा गया है? वाई इज ही एंग्री, और वो गुस्से में क्यों है? कृष्ण हैज बीन कॉल्ड द लोटस आइड लॉर्ड। कृष्ण जी को लोटस आइड लॉर्ड कहा गया है। लोटस फूल कमल का फूल होता है, तो उसकी जो पंखुड़ी होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं। मतलब उनको अगर आप देखो, जो पंखुड़ियां होती हैं, ये आकार होता है उनका, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो भगवान कृष्ण की आंखें बहुत ही सुंदर थी, इसलिए लोटस आइड लॉर्ड कहा है। We know that he has come to Duryodhan's court with a peace proposal। हम जानते हैं कि लॉर्ड कृष्ण दुर्योधन के दरबार में एक शांति प्रस्ताव के साथ आए थे। बट इट was rejected by दुर्योधन, परंतु उसे रिजेक्ट कर दिया गया था दुर्योधन के द्वारा। लॉर्ड कृष्ण knows that the rejection means the total destruction of the Kauravas। और भगवान कृष्ण जानते थे कि ये जो प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया है, इसका अभिप्राय क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? कौरवों का विनाश। दुर्योधन नॉट ओनली रिजेक्ट्स कृष्ण's पीस प्रपोजल बट आल्सो इंसल्ट्स हिम। दुर्योधन ने न केवल भगवान कृष्ण के पीस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, शांति प्रस्ताव को मना किया, अस्वीकार किया, बट also insulted him, और लॉर्ड कृष्ण का बेइज्जती भी की, निरादर किया। When कृष्ण entered the court, जब कृष्ण जी दरबार में दाखिल हुए थे, प्रवेश किया था उन्होंने, दुर्योधन had already made a plan to insult him।
दुर्योधन ने लॉर्ड कृष्ण को इंसल्ट करने की योजना पहले से ही बना ली थी। फर्स्ट ही डिडंट स्टैंड अप टू ऑनर हिम। पहली बात, वो भगवान कृष्ण के प्रवेश पे बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए, उनका आदर नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया। जैसे किसी मेहमान का खड़े होकर आदर सत्कार किया जाता है, तो ये पहला काम उन्होंने किया। He remained busy in watching a portrait of Draupadi in which she has been shown as being insulted by the Kauravas। और दूसरी बात ये थी कि वो इस तरह से दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान कृष्ण दरबार में हाजिर हो चुके हैं, और अपने आप को उन्होंने बिजी कर लिया द्रौपदी की तस्वीर देखने में, जो दरबार में दुर्योधन ने दरबार में लगा रखी थी, जिसमें कौरवों के द्वारा द्रौपदी की बेइज्जती की जा रही थी। An effort was being made to disrobe her। और इस तस्वीर में एक प्रयत्न किया जा रहा था द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का। All these made लॉर्ड कृष्णा एंग्री एट दुर्योधन। इन सब बातों ने भगवान कृष्ण को गुस्सा दिला दिया दुर्योधन पे। He was about to use the सुदर्शन चक्र, और भगवान कृष्ण इतने गुस्से में आ गए कि वो अपना सुदर्शन चक्र भी प्रयोग करने जा रहे थे। एट द राइट मोमेंट, और सही क्षण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन्स फादर, धृतराष्ट्र ने, जो कि दुर्योधन के फादर थे, अपोलोजाइज टू कृष्ण ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। अपने बेटे की तरफ से उन्होंने माफी मांग ली। दैट पैसिफाइड कृष्ण, और इस बात से भगवान कृष्ण शांत हुए। तो ये जो आंसर है, ये फोर्थ आंसर। तो गुस्से में क्यों थे, तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बनता है। फर्स्ट तो हमने डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। व्हाई डज धृतराष्ट्र अपोलोजाइज टू कृष्ण, तो यहाँ लिख लो आंसर नंबर 4। ये आंसर नंबर 4 वाला ही आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट। अब 300 वर्ड्स में भी आपको क्वेश्चन आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में 250 या 200 का होता है, 100 के भी होते हैं, और 300 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है, द थीम ऑफ द प्ले, रिकंसिलिएशन वाला, और एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, उसको मैं डिस्कस करते। द थीम ऑफ द प्ले इज टू अटेम्प्ट रिकंसिलिएशन बिटवीन द पांडवास एंड द कौरव्स एंड नॉट टू प्रोवोक वार। इस वन एक्ट प्ले में ये जो विजिट थी लॉर्ड कृष्ण की, तो ये वन एक्ट प्ले एक ही एक्ट में ये प्ले खत्म हो जाता है। वन एक्ट प्ले तभी कहा ऐसे। इसका थीम यही बनता है कि रिकंसिलिएशन, पांडवों और कौरवों के बीच में समझौता कराया जाए, उसका प्रयत्न किया गया। और युद्ध प्रोवोक करने का प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि युद्ध को टालने का प्रयत्न किया गया। ये थीम बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध को हमेशा टाला जाना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाने चाहिए। कोई भी कुछ भी हो, युद्ध हर हालत में करना चाहिए। हाउ फार डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? आपको इस स्टेटमेंट पे सहमत होना है, सहमत होते हो या नहीं होते, ये आप पे डिपेंड करेगा। What is the theme of the play? The envoy। या सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि द envoy का थीम क्या है। We agree to the statement that the theme of the play is an attempt to strike reconciliation between the Pandavas and the Kurus। हम सहमत होते हैं, मतलब we means स्टूडेंट्स जो आंसर लिखेंगे, कि हम इस थीम पे सहमत हैं कि इस वन एक्ट प्ले का थीम यही है कि दोनों ग्रुपों में, दोनों पक्षों में, पांडव और कुरुस के बीच में एक रिकंसिलिएशन कराना, समझौता कराना। We know that Duryodhan didn't want to give the Pandavas their due share from the kingdom। हम भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन पांडवों को उनका जो उचित अधिकार है वो देना नहीं चाहता था। किंगडम में से, अपने साम्राज्य में से हिस्सा बांट के उनको देना नहीं चाह रहा था। Not only this, न केवल ये बात थी, the Pandavas had to suffer a lot due to him। पांडवों ने बहुत दुख उठाए दुर्योधन की वजह से। 13 वर्ष एग्जाइल में रहे वो, और जिसमें 1 ईयर जो था वो अज्ञात वर्ष था, जिसमें सब तरह के दुख उठाए। दुर्योधन डिफीटेड पांडवास बाय डिसीट इन डाइस। और ये जो 13 वर्ष का वनवास हुआ था, तो ये कब हुआ? जब दुर्योधन ने पांडवों को डिसीट से, डिसीट मैंने धोखे के साथ, डाइस में ये जो शतरंज होती है इसमें हराया था। देन दे इंसल्टेड
द्रौपदी एंड ट्राई टू डिसरोब हर इन हिज कोर्ट। और फिर उन्होंने द्रौपदी की बेइज्जती की थी, उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था। द पांडवास हैड टू गो ऑन एग्जाइल फॉर 13 years, और पांडवों को 13 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा था। When they returned after exile, जब वो एग्जाइल से लौटे, they demanded their share from the kingdom, तब उन्होंने अपना शेयर डिमांड किया, साम्राज्य में से जो उनका हिस्सा बनता है वो मांगा। बट दुर्योधन वॉज स्टिल एडमेंट नॉट टू गिव द पांडवास देयर ड्यू शेयर, परंतु दुर्योधन अभी भी अड़ा हुआ था अपनी जिद पे और पांडव को उनका शेयर नहीं देना चाह रहा था। At this, the Pandavas decided to take their share after defeating the Kauravas in fight. तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, पांडवों ने भी अपना अधिकार लेने का प्रण कर लिया। और ये कैसे हो सकता था कि कौरव सेना को युद्ध में हरा के अपना हिस्सा छीनेंगे उनसे। बट युधिष्ठिर एंड कृष्ण वर नॉट इन फेवर ऑफ एनी फाइट, परंतु ना तो युधिष्ठिर और ना श्री कृष्ण युद्ध के पक्ष में थे। लॉर्ड कृष्ण न्यू दैट द वार वुड डिस्ट्रॉय द कौरव्स कंप्लीटली। भगवान कृष्ण को पता था कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में कौरवों का नाश हो जाएगा। तो युधिष्ठिर मेड लॉर्ड कृष्ण हिज एनवॉय and sent him to meet दुर्योधन to avoid war. इस वजह से लॉर्ड कृष्ण को युधिष्ठिर के द्वारा एक इनवॉय नियुक्त किया, युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन के पास आया कि युद्ध टल जाए। He made a plan not to stand up to welcome कृष्ण in his कोर्ट। और जब दुर्योधन को पता लगा कि भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्ण दरबार में हाजिर होने वाले हैं, तो दुर्योधन ने पहले से ही योजना बना ली कि लॉर्ड कृष्ण के वेलकम में, स्वागत में कोई भी खड़ा नहीं होगा, बल्कि उसने ऑर्डर दे दिया सभी योद्धाओं को जो भी दरबार में बैठे हुए थे कि वो बिल्कुल भी अपनी सीट से खड़े ना हो, ताकि कृष्ण अपनी बेइज्जती महसूस करे और उनका निरादर हो। When Krishna entered the court, he didn't stand up and remained busy looking at a painting in which Draupadi was being humiliated in the court. और जब लॉर्ड कृष्ण दरबार में पेश होते हैं तो दुर्योधन ने इस तरह का बहाना बनाया कि जैसे उसे पता ही न चला हो कि कब लॉर्ड कृष्ण दरबार में प्रवेश पा गए। और उस वक्त वो अपने आप को बिजी किए हुए थे द्रौपदी की एक तस्वीर देखने में, जिसमें द्रौपदी की बेइज्जती की जा रही थी उसके दरबार में। कृष्ण एडवाइज दुर्योधन टू गिव पांडवास शेयर फ्रॉम हिज किंगडम। कृष्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों का हिस्सा, उनके शेयर उनको दे दो। He also told him about the serious consequences of the fight between them। और लॉर्ड कृष्णा ने दुर्योधन को चेताया कि यदि युद्ध हुआ तो उसके दुष्परिणाम होंगे और कौरवों का बिल्कुल विनाश हो जाएगा। पर दुर्योधन was not ready to make a compromise with his brothers पांडवास। परंतु दुर्योधन अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और अपने भाइयों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। Rather he was under the effect of his false pride, बल्कि वो अपने झूठे अभिमान के प्रभाव में था। लॉर्ड कृष्ण grew very angry, और भगवान कृष्ण को गुस्सा भी आया। He decided to kill him and his army by using सुदर्शन चक्र। और जब लॉर्ड कृष्ण को उकसा दिया उसने, तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के साथ दुर्योधन का वध करना चाहा और उसकी आर्मी का भी वध करना चाहा। But Dhritarashtra, Duryodhana's father, apologized to Lord Krishna and requested him to pacify. परंतु तभी धृतराष्ट्र समझ गए कि अब विनाश होने वाला है, तो उन्होंने लॉर्ड कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के क्षमा याचना की कि उनके बेटे को वो माफ कर दें और शांत हो जाए। After that, कृष्ण left the court. इसके पश्चात लॉर्ड कृष्ण कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। Thus we see that the theme of the play is to avert war, not to provoke it. इस तरह से हम सबको पता चलता है ये वन एक्ट प्ले पढ़ के कि इस प्ले का थीम युद्ध को टालना था, ना कि उसे उकसाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द स्ट्रीम। थैंक यू वेरी मच।